Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we learn lesson 10, Bird Talk. This is a poem and written by Alan Fisher. So आज हम इसे रिसाइट करेंगे। इस पोयम को गाने की तरह गाने का अभ्यास करेंगे। So let's start. Thing, said the robin, thing, said the jay, sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles and they don't grow wings and they don't like sitting on wires and things. Thing, said the robin, thing, said the jay, aren't people funny to be that way? ओके बच्चों, अब हम इसके बाद इस पिक्चर्स को देखते हैं। इसमें दो बर्ड्स हैं और वो दोनों जो है आपस में बातें कर रहे हैं। वो हमारे बारे में सोच रहे हैं कि मनुष्य कैसे होते हैं और वो क्या करते हैं। इस तरह से दोनों बात कर रहे हैं। इसमें एक रॉबिन पक्षी है और एक जय है। जय जिसको हम ब्लू जय, नीलकंठ भी कहते हैं। ओके, तो पहले इस पोयम को पढ़ते भी जाएंगे और उसका मतलब भी समझते जाएंगे। थिंक का मतलब होता है सोचो। सैड कहा, द रॉबिन, थिंक सोचो, सैड कहा द रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो। थिंक सोचो, सैड द जय, सैड यानी कहा, जय, जय ने कहा सोचो। रॉबिन पक्षी ने भी कहा सोचो और जो नीलकंठ है उसने भी कहा सोचो। सिटिंग, सिटिंग इन द गार्डन, गार्डन मतलब बगीचे में, सिटिंग बैठे थे, टॉकिंग बात कर रहे थे, वन डे एक दिन, एक दिन गार्डन में बैठकर वे बातें कर रहे थे। ओके, एक दिन वो गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। थिंक सोचो, अबाउट के बारे में, पीपल लोगों के बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, कि वे कैसे बढ़ते हैं, कि वे कैसे बढ़ते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन, दे वे डोंट नहीं है, हैव फेदर्स पंख, एट ऑल यू नो, यू मतलब तुम, नो मतलब जानते हो। दे डोंट हैव फेदर्स, उनके पास पंख नहीं हैं। ठीक है, फेदर्स मतलब पंख, उनके पास पंख नहीं हैं। एट ऑल यू नो, एट ऑल जैसा कि, यू नो तुम जानते हो, जैसा कि तुम जानते हो उनके पास पंख नहीं हैं, पर पता नहीं ये कैसे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन, दे वे डोंट ईट बीटल्स, ईट मतलब नहीं खाते है ना, दे डू नॉट मतलब नहीं वो करते हैं, ईट मतलब खाते हैं, बीटल्स झिंगूर,
झिंगुर मतलब कीड़े। वे जो हैं झिंगुर नहीं खाते हैं। वे डोंट नहीं करते। ग्रो विंग्स, उनके जो पंख हैं, ग्रो मतलब बढ़ना, विंग्स मतलब पंख, उनके पंख भी नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, उनके पंख भी नहीं बढ़ते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग, और वे बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। लाइक मतलब पसंद, डोंट मतलब नहीं करते, सिटिंग मतलब बैठना। कहाँ बैठना पसंद नहीं करते हैं? ऑन वायर्स, जो बिजली के तार होते हैं उन वायर्स में। एंड थिंग्स, अन्य चीज़ों पर। थिंग्स मतलब वस्तुओं पर, एवं अन्य वस्तुओं पर वो बैठना नहीं चाहते। ओके, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। वे वायर्स में, तार एंड अन्य और दूसरी चीज़ों में, दूसरी चीज़ों पर डोंट लाइक सिटिंग, बैठना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है थिंक, सोचो। सेड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो। थिंक सेड द जय, जय ने भी कहा सोचो। आरंट पीपल फनी, क्या लोग, फनी मतलब विचित्र, क्या लोग विचित्र हैं? टू बी दैट वे, क्या लोग विचित्र हैं? ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो रॉबिन है और जय जो नीलकंठ है, वे दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और मनुष्य के बारे में सोच रहे हैं कि ये, इनके पास पंख भी नहीं हैं, फिर भी ये कैसे बढ़ जाते हैं, और ये कीड़े भी नहीं खाते, इनके पंख भी ग्रो नहीं करते हैं, नहीं बढ़ते हैं, और इनको वायर पे, तो ये जो मनुष्य हैं वो तारों पे और अन्य चीज़ों पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं रॉबिन सोचो, जय सोचो, फनी, फनी मतलब विचित्र, ये मनुष्य क्या विचित्र हैं? क्या मनुष्य जो है विचित्र नहीं है? ठीक है, लास्ट का है क्या मनुष्य विचित्र नहीं है? ओके बच्चों, अब हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट है इसमें न्यू वर्ड्स। ओके, तो न्यू वर्ड्स में इसका हमें मतलब पता होना चाहिए। जैसे लिखा है रॉबिन, है ना, तो रॉबिन का मतलब होगा एक प्रकार का पक्षी। रॉबिन मीन्स एक प्रकार का पक्षी। जय मतलब नीलकंठ। बीटल्स मतलब झिंगूर। वायर्स मतलब तार। फनी मतलब विचित्र। पीपल लोग, मनुष्य। फेदर्स, फेदर्स यानी होता है पंख। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लर्न करते हैं। रीड एंड राइट, इसमें हमें लिखना है लिसन टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स के साउंड को सुनना है। मेक अ लिस्ट ऑफ दिस वर्ड्स। ठीक है, और क्या करना है कि हमें इन शब्दों की एक सूची बनाना है। मतलब जितने भी बर्ड्स हैं उनके साउंड की सूची बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है चिर्प चिर्प, तो चिर्प चिर्प की जो आवाज़ें हैं यह कौन सी चिड़िया निकालती है? वो है स्पैरो।
ओके, तो इसकी जो आवाज़ है उसको हम कहते हैं चिर्प चिर्प, और इसका हिंदी में मतलब होता है ची ची। इसी तरह से हमको दो और लिखने हैं। जैसे हम लिख सकते हैं डक। अब डक की आवाज़ क्या होती है ना, हम लिख सकते हैं डक। डक का मतलब होता है बदक, और ये क्या करती, क्वैक क्वैक, QUACK, क्वैक क्वैक। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम लिख सकते हैं क्रो। ओके, क्रो मतलब होता है कौवा, और इसके साउंड को हम काव काव, इसे हम क्या कहेंगे, काव काव, है ना। काव काव करता है तो ये है उसकी साउंड काव काव। तो ये दो लाइन जो है छोटे हुए थे, तो हमने उसमें दो बर्ड्स के साउंड का लिस्ट बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट लिखना है 4 सेंटेंसेस, वाक्य ऑन बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर 4 वाक्य लिखना है, यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं वर्ड्स, उनकी सहायता से, मतलब हमें वाक्य में प्रयोग करना है, और ये किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में। इससे हमें बर्ड से रिलेटेड वाक्य बनाना है, और इन शब्दों का उपयोग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेस्ट, तो नेस्ट हमारे सेंटेंस में नेस्ट वर्ड का यूज़ होना चाहिए। जैसे हम इसमें बना सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस, बर्ड्स लीव इन द नेस्ट। ओके, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, तो हम जो बनाएंगे वो है बर्ड्स लीव इन द, लीव ये सभी एक लाइन में लिखना है, लीव इन द नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला, पक्षी घोंसले में रहते हैं, पक्षी जो है घोंसले में रहते हैं। बर्ड्स लीव इन द नेस्ट, और नेस्ट में हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, इससे पता चल जाएगा कि हमने नेस्ट से रिलेटेड सेंटेंस बनाया है। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड है, सेकंड है इसमें, एक मिनट, सेकंड है चिर्प, है ना। अब वो ची ची की आवाज़ करते हैं, तो हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, सेकंड सेंटेंस बनेगा सम, कुछ, पीपल लोग, सम पीपल कुछ लोग, लाइक पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, चर्प, मतलब उसकी जो आवाज़ है ची ची की आवाज़ को पसंद करते हैं, और इसमें हम अंडरलाइन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सम पीपल लाइक चर्प, कुछ लोग चर्प ची ची आवाज़ पसंद करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड वाला बनाते हैं। थर्ड है इसमें फ्लाई, ठीक है, फ्लाई से बनाना है, तो क्या बना सकते हैं कि बर्ड्स, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, है ना, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये क्या बन सकता है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द
स्काई, और फ्लाई में हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन। तो ये फ्लाई से रिलेटेड हो गया सेंटेंस, लेकिन इसमें स्काई का भी उपयोग हुआ है, तो हम इसको एक फोर्थ भी बना सकते हैं कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और हम स्काई के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये 4 सेंटेंस हो जाएंगे, लेकिन एक और बचा है, उसे भी बता देती हूँ। तो थर्ड जो सेंटेंस है हम फ्लाई से रिलेटेड बनाए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इसी को जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे कि ये जो फोर्थ जब बनाएंगे, ठीक है, तो फोर्थ जब हम बनाएंगे तो क्या करना है, 1 मिनट, जब हम फोर्थ बनाएंगे तो इसमें फोर्थ नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्थ, और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और हम इसमें स्काई में अंडरलाइन कर देंगे और फुल स्टॉप, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इस तरह से ये 4 सेंटेंस हो गया, बट एक और है तो उसका भी हम वाक्य बना देते हैं। तो 5th नंबर में होगा विंग्स, है ना, 5th में क्या होगा, विंग्स। विंग्स से रिलेटेड हमको सेंटेंस बनाना है, तो हम बना सकते हैं विंग्स, आपको पूरे लाइन से लिखना है इसे। विंग्स हेल्प, पंखों की सहायता से द बर्ड, पक्षी, द बर्ड फॉर फ्लाइंग, ओके। तो यहाँ पे विंग्स, इसमें अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमने विंग्स से रिलेटेड वाक्य बनाया है। विंग्स हेल्प द बर्ड फॉर फ्लाइंग, ये सभी एक लाइन में रहेंगे। इस तरह से हमारा 5th इसमें सेंटेंस 5 सेंटेंसेस बन जाएंगे। ओके ओके बच्चों, पहले क्वेश्चन समझते हैं। राइट द नेम्स, लिखना है नाम, 2 बर्ड्स, 2 पक्षियों का, रीड इन द पोयम, जो हमने पोयम में पढ़ा है, इस पोयम से 2 पक्षियों का नाम लिखना है। तो पूरे सेंटेंस में हम लिखेंगे आंसर 1, द नेम्स ऑफ द 2 birds I read in the poem, यू के जगह हम लिखेंगे I read in the poem are, ठीक है, पोयम आर। अब हम लिखेंगे, मतलब ये क्या है, नाम है, ठीक है, इस पोयम में हमने पढ़ा तो नाम है, क्या क्या नाम है, ये सब एक के नीचे एक आते जाएंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे रॉबिन, और सेकंड हम लिखेंगे जय। अब ये कैसा इसका आंसर होगा कि पक्षियों, है ना, द नेम्स ऑफ, मतलब इसमें इस पोयम से मैंने जो पढ़ा है उन पक्षियों का नाम है रॉबिन एंड जय। 2 पक्षियों के नाम जो मैंने इस पोयम में पढ़ा है वो है रॉबिन एंड जय। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बर्ड्स, पक्षी के अनुसार, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू, ऐसा क्या 3 चीज़ है ना, जो लोग, मनुष्य नहीं कर सकता। क्या चीज़ है जो मनुष्य नहीं कर सकता है?
तो इसका आंसर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द बर्ड्स। हम आंसर 2 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द बर्ड्स, पक्षी के अनुसार 3 थिंग्स दैट पीपुल कांट डू, जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो हम इसके बाद लिखेंगे पीपल, लोग, पीपल कैन नॉट ईट बीटल्स, पीपल कैन नॉट ईट बीटल्स। ठीक है, वो जो है कीड़े नहीं खाते हैं। एंड, और, ये सब एक लाइन कंप्लीट होने के बाद दूसरी लाइन में इस तरह से आंसर बनते जाएंगे। एंड डोंट लाइक, और उन्हें पसंद नहीं है। एंड डोंट लाइक, उनको पसंद नहीं है। सिटिंग ऑन, बैठना। ठीक है, क्या पसंद नहीं है? सिटिंग ऑन वायर्स, यहाँ पर लिख रही हूँ ना, वायर्स एंड, और थिंग्स, वस्तुओं पर, किसी अन्य चीज़ पर भी बैठना उन्हें पसंद नहीं है। और यहाँ पे लगाएंगे फुल स्टॉप। इस तरह से आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू द बर्ड्स पीपल कैन नॉट ईट बीटल्स, वो कीड़े या झिंगुर नहीं खाते हैं। एंड डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, उन्हें जो है चीज़ों पर और तारों पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये काम जो है मनुष्य नहीं कर सकता है। ओके, ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है से अलाउड। इसे जोर से बोलना है, बट इसका हम वर्ड मीनिंग और इनकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गार्डन मतलब होता है उद्यान, बगीचा। पीपल मनुष्य, लोग। फेदर्स पंख। बीटल्स झिंगूर। विंग्स यानी भी पंख होता है। वायर्स यानी कि तार। ओके बच्चों, अब हम नया क्वेश्चन वोकेब्युलरी के अंतर्गत का देखते हैं। शब्दावली। राइट साउंड ऑफ द बर्ड्स इन द प्लेस गिवन यूजिंग हेल्प बॉक्स। इस हेल्प बॉक्स की सहायता से हमें यहाँ पर बर्ड के साउंड को फिलअप करना है। ठीक है, जैसे स्पैरो जो बोलती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस तरीके से 1 बाय 1 भरते जाना है। तो सबसे पहले स्पैरो, तो स्पैरो जो बोलती है वो है चिर्प, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पैरो वाले जगह में लिखेंगे चिर्प, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड है, सेकंड में हम लिखेंगे क्रो। क्रोज जो आवाज़ करते हैं उसको इंग्लिश में कहा जाता है काव। तो सेकंड में हम क्या लिखेंगे, काव, CAW, काव। अब है थर्ड, डक्स। तो बतख जो साउंड निकालती है उसे हम कहते हैं क्वैक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वैक। ओके, नेक्स्ट है आउल्स। आउल्स जो आवाज़ निकालते हैं उसे इंग्लिश में कहा जाता है हूट, उसे हम लिखेंगे हूट। इसके बाद है डव्स। डव्स मतलब होता है कबूतर, है ना। तो ये जो आवाज़ निकालते हैं उसे हम कहते हैं स्क्रीच।
क्या कहते हैं, स्क्रीच, SCREECH। ओके, अब लास्ट है पैरोट। ठीक है, पैरोट जो आवाज़ निकालता है उसे हम कहते हैं कू, ये वाला है ना, कू। तो इस तरह से ये फिलअप्स जो है, साउंड वाला फिलअप्स भर जाएगा। अब है नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है बी। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ अ बर्ड। बर्ड के बॉडी पार्ट को इस गोले में फिल करना है। जैसे यहाँ पर संकेत है ना, तो ये क्या है, आई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई। फिर ये क्या है, चोंच को कहते हैं बीक। क्या कहते हैं, बीक, BEAK, बीक, बीक यानी चोंच। अब ये क्या है, उसका पंजा है, तो इसे हम कहेंगे क्ला, CLAW, क्ला। और इसे हम क्या कहेंगे, पूंछ। ठीक है, और ये लास्ट वाला इसे हम क्या कहेंगे, फेदर्स, FEATHER, फेदर। ओके, तो ये फिलअप हो जाएगा बॉडी पार्ट्स। अब इसके बाद है मेक लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। क्या लिस्ट बनाने बोला है, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट बर्ड्स ईट। जो चिड़िया खाती है उसका लिस्ट बनाना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राइस, वीट, और लिख सकते हैं बीटल्स। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, बीटल्स, BEETLES, एक मिनट मैं अच्छे से लिख देती हूँ, BEETLES, बीटल्स, कीड़े, है ना, झिंगुर। अब जो है लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम भी इसमें लिख देंगे राइस, वीट, WHEAT, वीट, और हम लिख देंगे एप्पल। कोई सा भी फ्रूट लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है लिस्ट फिलअप हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट आउट एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स लिखना है फ्रॉम द पोयम। पोयम से बर्ड टॉक, एड सम मोर वर्ड्स टू देम। यहाँ पे एक दिया हुआ है, वन इज़ डन फॉर यू, है ना, एक आपके लिए यहाँ पे करके दिया हुआ है, बना के दिया हुआ है। जैसे उसमें आया है जय और आया है डे, तो AY लगा के शब्द बना हुआ है। AY से देखो कितने सारे शब्द हैं, मे, रे, से, पे, ट्रे, क्ले, है ना, एक्सेट्रा। अब तो हमें भी क्या करना है, इसी तरह से और भी उसमें से शब्द ढूंढने हैं। जैसे कि उसमें और शब्द है जैसे कि ग्रो, है ना, जैसे उस पोयम में हमको मिलेंगे ग्रो, तो हम इससे और क्या क्या बना सकते हैं। वैसे तो पोयम में ग्रो के बाद नो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नो भी हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं स्नो, ये मतलब ये OW वाले OW से रिलेटेड शब्द हो जाएंगे। ठीक है, बो, इस तरीके से हम जो है राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं। अब इसके बाद और कौन से राइमिंग वर्ड्स हम बना सकते हैं, इसमें विंग्स, है ना, जैसे कि इसमें हम बनाएंगे विंग्स। विंग्स यानी होता है पंख। ठीक है, हम बना सकते हैं थिंग्स। इसी तरह से हमें जो है और भी सोच के इसमें क्या करना है, शब्द बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये राइमिंग वर्ड्स हमें बनाना है।
नेक्स्ट है, यह जो लड़की है ये है पिंकी, हु वांट्स टू रीच होम, है ना, ये अपने घर जो है पहुंचना चाह रही है। ट्रेस हर वे टू होम, तो हमें ट्रेस करना है। स्पीक दिस इंस्ट्रक्शन वाइल ट्रेसिंग द रूट, और जैसे जैसे हम रास्ते में जाते जाएंगे हमें गो बोलना है, स्टॉप बोलना है, टर्न राइट और टर्न लेफ्ट। गो मतलब जाओ, स्टॉप मतलब रुको जहाँ पे रास्ता बंद हो जाएगा, टर्न राइट यदि हम दाएं तरफ मुड़ेंगे तो दायां मोड़, और टर्न लेफ्ट मतलब बायां मोड़। इस तरीके से हमको बोलते जाना है। जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे, गो, यहाँ से जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम राइट टर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट टर्न राइट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये तो हम सीधे जा रहे हैं तो स्ट्रेट, है ना, टर्न स्ट्रेट। फिर उसके बाद क्या होगा, लेफ़्ट आ रहे हैं तो टर्न लेफ़्ट, ठीक है। फिर टर्न लेफ़्ट के बाद यहाँ पर भी टर्न लेफ़्ट, फिर क्या हो जाएगा, टर्न राइट, और इसके बाद फिर टर्न, फिर स्ट्रेट। इसी तरीके से हमको टर्न राइट टर्न लेफ़्ट करके हमें कहाँ तक पहुँचना है, इस होम तक के पहुँचना है। ओके, बाय।